इस आयत के ऊपर हमसे एतराज़ होता है कि भाइयों हदीस पाक में है अरवाहुम फी अजवाफ तैरिन खुज़रिन लहा कनादील मुअल्लकतुम बिल अर्शिर रहमान तसरउ मिनल जन्नत हैसु तशाउ क़ाल हैसु शाअत, कि शहीद की रूह तो सब्ज़ परिंदों के पोटों में है, शहीद की रूह सब्ज़ परिंदों के पोटों में है। और आप कहते हैं शहीद कब्र पे जिंदा है, तो रूह वहाँ है, जिस्म यहाँ है, जिंदा कैसे? ये बज़ाहिर मुश्किल एतराज़ लगता है, पर मुश्किल नहीं है। मैं आपको समझाने लगा हूँ, मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक हो गया, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। शहीद की रूह सब्ज़ परिंदों के पोटों में अल्लाह के अर्श के नीचे घूमते हैं, हदीस है, मैं मानता हूँ। लेकिन बल अहया, कुरान कहता है जिंदा है। कौन? लिमन युक्तल, जिस पर फेल कत्ल वारिद हुआ है। जिस्म तो जिंदा भी जिस्म है, जिस्म को जिंदा अल्लाह का कुरान कहता है, रूह को जिंदा हुजूर का फरमान कहता है। मैं कुरान को भी मानता हूँ, फरमान को भी मानता हूँ। शहीद का जिस्म जिंदा अल्लाह के कुरान से, रूह जिंदा हुजूर के फरमान से। जो कुरान माने तब भी ईमान, हदीस माने तब भी ईमान, जो कुरान न माने और हदीस न माने तब भी बेईमान। मैं तो दोनों मानता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि रूह ऊपर है, जिस्म नीचे है, तो जिंदा कैसे? मेरे भाई मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं मुनकिर हयात ममाती से पूछता हूँ, बता तेरे अब्बा सोते हैं? कहा जी अब्बा जी सोते हैं। मैंने कहा बता, जब अब्बा सोते हैं तो कुरान करीम को पढ़ ले, सूरत नंबर 39, सूरत ज़ुमर आयत नंबर 42। रब करीम फरमाते अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। फरमाया सोने वाले की भी रूह निकलती है, फौत होने वाले की भी रूह निकलती है। फौत होने वाले की रूह एक वक्त मुकर्रर तक रब रोक लेता है और सोने वाले की रूह को रब वापस कर देता है। इस आयत से पता चला कि सोने वाला नींद के दौरान जिस्म में रूह नहीं रखता। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, नींद के दौरान सोने वाले के जिस्म में रूह नहीं होती। सोने वाला रूह के बगैर सो रहा है। यह तवफ़्फ़ल अनफुस। मुनकिर हयात तो कहता है रूह जिस्म में नहीं है, शहीद की रूह ऊपर है, कब्र पे नहीं है, तो जिंदा कैसे? मैं पूछता हूँ, तेरा अब्बा जब सोता है तो तेरे अब्बा की रूह तेरे जिस्म में नहीं होती? तू अपनी अम्मा को इद्दत में बिठा ले, अपनी अम्मा जान को इद्दत में बिठा ले, भाई अब्बा सो गया और रूह निकल गई। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 42। और जायदाद मीरास तकसीम कर लो, सरा की चादन बच्चे वांड के बह बजो, ठीक है, सब कुछ तकसीम कर लो। क्यों? अब्बा की तो रूह निकल गई, कुरान कह रहा है। अगर कहते हैं अब्बा जिंदा है तो रूह तो नहीं है बेटा, कुरान की बात आ गई, बता। और अगर अब्बा मुर्दा है तो अम्मा इद्दत पे क्यों नहीं जाती? तू जायदाद तकसीम क्यों नहीं करता? उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में ममाती आ गया। इसका जवाब आपसे नहीं हल होगा। आप जिस शिक पर उंगली रखेंगे आपके लिए वो सांप बन के उभरेगी, आपके अकीदे को खा जाएगी। इसका एक ही हल है कि अहले सुन्नत वल जमात अहले हक के नज़रिए को मान लो, बात फाइनल हो जाएगी। अहले हक कहते हैं रूह जब जिस्म से निकलती है तो रूह जिस्म का ताल्लुक़ रहता है। इस ताल्लुक़ की वजह से बंदा जिंदा है, चाहे वो सोने वाला हो, चाहे वो कब्र का शहीद हो। रूह ऊपर जिस्म नीचे, जैसे सोने वाले की रूह के साथ जिस्म का ताल्लुक़ है, ये जिंदा है, बीवी इद्दत में नहीं जाती, औलाद जायदाद तकसीम नहीं करती कि सो रहा है। इसी तरह शहीद कब्र में है, रूह सब परिंदों के पोट में है, उस रूह के जिस्म से ताल्लुक़ है, तो ये भी जिंदा है। अब्बा के लिए समझ आता है, शहीद के लिए समझ क्यों नहीं आता? तो फाइनल कर लिया जाए, बात समझ ली जाए तो एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे। अब एक और ममाती बच्चा उठेगा और कहेगा मुफ्ती साहब एतराज़, आज ही करो। सोने वाले की रूह का जिस्म से ताल्लुक़ नज़र आता है, नब्ज़ें चलती हैं, सांस जारी होता है, दिल धड़कता है, सोने वाला करवटें बदलता है।
अगर शहीद की रूह से ताल्लुक है तो दिखा दो। वो तो करवटें नहीं बदलता, वो तो सांस नहीं चलाता, उसका दिल तो नहीं धड़कता, उसकी नब्जें भी नहीं चलती। और कोई मौलवी उठ के कहेगा तुम्हारा बाप और दादा भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। 3 दिन रसूलुल्लाह कब्र मुबारक से बाहर रहे, बताओ उस वक्त हल हुआ हय्युन अम मय्यतुन? आप बताएं। इन दोनों सवालों को मैं पाँव की ठोकर से उड़ाकर जवाब देता हूं। तुम्हें अल्लाह का कुरान नजर नहीं आता? रिसालत बाप का फरमान नजर नहीं आता? अल्लाह के कुरान और सही बुखारी को देखो तो मसला हल हो जाएगा। तलबा में बैठ के इस तरह के सवालात करके उनके सामने नंबर बनाए जा सकते हैं। अगर समझ है तो बताओ, नहीं तो आले इल्म से पूछो। कन्फ्यूजन क्यों फैलाते हो, एतराजात क्यों फैलाते हो? तो सवाल का जवाब भी है। सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल जनाज़, हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया, इमाम बुखारी ने इस हदीस पर बाब कायम किया, बाब कौलिल मय्यत व हुवा अलल जनाजा क़ालत क़द्दिमूनी। इमाम बुखारी मेन चैप्टर हेडिंग लाए हैं, इमाम बुखारी बाब लाए हैं, मैयत बोलता है जनाजे पर, बोलता है? फरमाया जी हदीस पाक में है, अगर नेक है तो कहते हैं क़द्दिमूनी, जल्दी ले जाओ, क्यों कब्र जन्नत का बागों से दिख रहा है। और अगर बुरा है, क़ालत वैलाहा इन तज़हबून बिहा, कहते हैं मुझे कहाँ ले जा रहे हो। यसमउ सौता कुल्ल शै, हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है, इल्लल इंसान, इंसान नहीं सुनता कि ईमान बिल गैब में। एक हदीस में तस्माउल बहाइम, जानवर सुनते हैं कि उनका ईमान बिल गैब से ताल्लुक़ नहीं है। तो जनाजे पर मैयत बोल रहा है और आप हमें कहते हैं रूह का ताल्लुक़ नहीं है, तो बताओ जिंदा है या मुर्दा है? सही बुखारी का नाम तो दुनिया में बड़ा आता है। आज इस सही बुखारी के तालिब इल्म से आप इस हदीस को समझ लें। मैं तो बहुत हैरान हूँ, पता नहीं सही बुखारी हिफ्ज़ का दावा भी है और इस सवाल का जवाब भी नहीं आता। और फिर कहते हो सोने वाले का ताल्लुक़ नजर आता है, शहीद का ताल्लुक़ और नबी का ताल्लुक़ दिखाओ और सूरत मुमिनून आयत नंबर 100 उठाओ। रब्बे करीम फरमाते हैं वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, फरमाया मौत से लेकर क़यामत तक का ज़माना पर्दे में है। तो जो चीज़ पर्दे में हो वो नज़र नहीं आती, इसीलिए शहीद का ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, सोने वाले का ताल्लुक़ नज़र आता है। ये बरज़ख में नहीं है, उसकी ज़िंदगी बरज़ख और आखरत की है। इतनी सी बात। वो कंधे पे बैठा फरिश्ता छुपा दे रब, हमें दुनिया में ये नहीं दिखता, मौत के बाद मैं ताल्लुक़ तुम्हें दिखाऊं? ये तो वही है, लोग सर सैयद अहमद खान की बड़ी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन वो नेचरी मज़हब रखने वाला था। ये सर सैयद का नाम दुनिया में मारूफ है, वो नेचरी मज़हब रखने वाला है, नेचरी मज़हब का बानी है। और वो एक रेल में सफ़र कर रहा था, एक खान साहब भी बैठे हुए थे, हमारे पठान भाई, उसके सामने वो कहने लगा फरिश्ते हैं तो दिखाओ, जिन हैं तो दिखाओ। और उसने कहा आप तो पागल हो। मैंने कहा क्यों? मैं अकल से सोच के सवाल कर रहा हूं। उसने कहा अकल है तो दिखाओ, दिखाओ बाबा, अकल है तो निकाल के दिखाओ। अब सर सैयद दिमाग को फोड़ के अकल दिखाए तो बचेगा। इसने उसके सामने फब्ती कसी और फलसफा पेश किया। कहा खान साहब अकल दिखाई नहीं मानी जाती है। उसने कहा फरिश्ता देखा नहीं, ईमान लाया जाता है। इसने कहा अच्छा कुरान में तकरार क्यों है, एक लफ्ज बार बार क्यों आता है? उसने कहा क्या? उसने कहा फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कई बार आया है, क्यों? एक बार आता बात ठीक हो जाती। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, कई बार आया है, एक बार आता बात ठीक हो जाती। खान साहब ने जेब से चाकू निकाला, उन्होंने कहा मैं आपका एक कान काटता हूँ, एक आंख काटता हूँ, एक हाथ काटता हूँ, एक पाँव काटता हूँ। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा एक कान काफ़ी है, दूसरे की क्या ज़रूरत है? एक आंख काफ़ी है, दूसरे की क्या ज़रूरत है? एक हाथ काफ़ी है, दूसरे की क्या ज़रूरत है? एक पाँव काफ़ी है, दूसरे की क्या ज़रूरत है? मैं काटता हूँ। इन्होंने कहा नहीं, हर हाथ की अपनी ज़रूरत, हर आंख की अपनी ज़रूरत, हर कान और पाँव की अपनी ज़रूरत। उसने कहा हर जगह इस आयत का अपना मफ़हूम मौजूद है। तो मेरे दोस्तों ये तो बहुत आसान सवाल जवाब है, लेकिन इस तरह की बातों को लेकर बाज़ मौलवी अपने इल्म को झाड़ते हैं। जब हम जवाब देते हैं, आप जवाब देते हो तो क्यों नहीं देंगे भाई? हमने कोई हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं,
हम कोई इन लोगों के कसालेस है, हम कोई शागिर्द हैं जो चुप होकर बैठ जाएं। हम तो आले हक के तर्जुमान हैं, हम बात करेंगे। वो किसके खिलाफ जाए मैंने उसको नहीं देखना। हक हक होता है, अगर मीठा लगे तब भी आप बर्दाश्त करते हो, कभी कड़वा लगे तब भी बर्दाश्त कर लो। इसलिए इस तरह के एतराज़ात नहीं हो सकते।